संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ये समय है बड़ा वरदानी। ओम शांति सभी को। ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। सुरेश बहन जी वरदान दे रहे हैं। है तो सही सुरेश बहन जी। कोई नहीं, आप सुना लो। चलो ठीक है। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सभी मुरलियों में बहुत ही सुंदर सुंदर बाबा वरदान में हमें समझाने भी देते हैं। आज की साकार मुरली से वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आगे बाबा ने पॉइंट दी है। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सेकंड पॉइंट है, सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, रियल डायमंड बनकर
अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। शुक्रिया बाबा। अब मैं साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर देती हूँ। आज की साकार मुरली से मैंने मान लिया, मैं विश्व में चमक फैलाने वाली रियल डायमंड आत्मा हूँ। धारणा, 5 तत्वों के इस शरीर को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। अभ्यास, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी, मोह जीत बनना है। स्मृति, सदा श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते हुए सब कमजोरियों का खेल समाप्त कर दृढ़ संकल्प से परिवर्तन समारोह मनाना है। सेवा, औरों को समझाना है, तुम भगवान बाबा को याद करो, तब बाप तुम्हें यह वर्षा देंगे। क्यों? क्योंकि सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। चिंतन किया, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर एक ही पवित्र पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। हमें उनका ज्ञान धारण कर देवी देवता बनना ही है। चेकिंग की, मुझ आत्मा का किसी देहधारी में मोह तो नहीं, सेवा कर न्यारी प्यारी रहती हूँ ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सदगति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और मुक्ति धाम भी ले जाते हैं। नशे की पॉइंट थी, बाप रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर पूरा पूरा पढ़ाकर साथ भी ले जाएंगे, फिर सतयुग हम ही पहले पहले पाठ बजाने आएंगे। और धारणा की पॉइंट ली, अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप का जरूर मददगार बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना, देहधारी से लागत नहीं रखनी। तो सेवा की पॉइंट थी कि सबको बताना है कि आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से आत्मा को देखा जा सकता है, अपने घर और स्वर्ग को भी देख सकते हैं। चेकिंग की पॉइंट ली कि कहाँ तक मोहजीत बनी हूँ। चिंतन का पॉइंट लिया, हम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। और योग की पॉइंट थी, रियल डायमंड बनकर अपनी वाइब्रेशंस की चमक विश्व में फैलाई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शांति। मैं सामान रखा, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। और दूसरा रखा कि मैं रियल डायमंड हूँ। और बाबा ने जो के लिए कहा कि अच्छी रीति याद करना है, और बाप को और विष्णुपुरी को याद करो, और सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए बाबा ने कहा। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था कि संपूर्ण आहुत है और शरीर छोड़ दे तो रोना नहीं है, और कब्रस्तान से सब है इसके लिए, इसलिए ये दागी पॉइंट। और था जो सेवा के लिए था कि शांति साधना है, शांति चमक विश्व में फैलाओ। बन रहा हूँ तो बहुत खुशी में रहना, शास्त्र राइट है, बाबा जो कहता है वो राइट है, इस पर विचार करना है। और 7वां पॉइंट था जो चेकिंग के लिए, मैं अशांति में कितने बार दिन में गया,
ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। आज का सम्मान लिया, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। और याद के लिए पॉइंट रखा, मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाप और विष्णुपुरी को याद करना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया कि देधारी से कोई धारणा का पॉइंट दिया, ना किसी देधारी से लगाव रखना है और मोहजीत बनना है। सेवा के लिए पॉइंट लिया कि पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है और ऐसा समझाने की युक्ति होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिया कि हमें अपार खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं और भारत सारे विश्व का मालिक था। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया, रियल डायमंड बनकर कहाँ तक विश्व में वाइब्रेशन फैला रहे हैं, चमक फैला रहे हैं। और चिंतन का पॉइंट दिया, सेल्फ रियलाइजेशन। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भाव, मध्याजी भाव, बाबा को और विष्णुपुरी को याद किया। नशे की पॉइंट ली, अभी हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ रोने का नाम नहीं, वहां तो खुशी ही खुशी रहती है। तो हमें कितनी अपार बेहद खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। धारणा, कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विक्रम नहीं करना है। सेवा, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक से विश्व की सेवा करनी है। चिंतन, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांसेस आ जाए, माया का महावीर रूप सामने आए, लेकिन धारणाएं ना छूटे, ऐसा चिंतन करना है। चेकिंग, संकल्प द्वारा त्याग क्यों ही बेकार वस्तुएं कहीं संकल्प में भी स्वीकार तो नहीं करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। धारणा का पॉइंट लिया कि कोई देहधारी से लगाव नहीं रखना है, विकर्म कोई नहीं करना है। इसलिए एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा लेती है, तो इस शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। स्मृति का पॉइंट लिया कि कोई विकर्म नहीं करना, देहधारी से लागत नहीं रखनी, क्योंकि ये शरीर जो है, बाबा ने कहा है 5 तत्वों का बना हुआ है और बाप को ही याद करना है, तत्वों की पूजा थोड़ी ही करनी है। चिंतन का पॉइंट लिया कि आत्माएं ना तो आत्मा को ना परमात्मा को यथार्थ रीति से जानते हैं। आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे जन्म लेती है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कोई जानते नहीं है। तो ज्ञान की रोशनी या ज्ञान के अंधेरे को मिटा करके ये चीजें सबको समझानी। सेवा का पॉइंट लिया कि हम बाबा के खुदाई खिदमतगार साल्वेशन आर्मी हैं, सबको शांति की साल्वेशन देनी। नशे का पॉइंट लिया कि हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन है, वही हमारा सदगति दाता है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक मोहजीत बने हैं। योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक पूरे विश्व में फैलानी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। धारणा के लिए आज बाबा ने जो कहा, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता और सभी का अनादि पार्ट चल रहा है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी। तो शरीर तो छूटना ही है, आगे या पीछे जितनी उम्र लिखवा के आए हैं, जो ड्रामा में नूंद है उसको तो पूरा करना ही है और उसमें चिंता नहीं करनी। मोह जीत बनना है, बिल्कुल शरीर के मोह में नहीं फंसना, किसी परिवार के मोह में भी नहीं फंसना। ओम शांति। वरदान हो गया क्या? हाँ जी, हो गया। आप बोले नहीं हाँ तब फिर रानी बहन ने पढ़ हाँ, लिया था। मेरा ना वो नेट नहीं चल रहा था। अच्छा ओम चलो, शांति। कोई बात ठीक है, थैंक यू जी सभी का। ओम शांति। नहीं। ओम शांति। अभी किसी के पॉइंट रह गए हैं तो शेयर कर लो, नहीं तो फिर बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए बाप को और विष्णुपुरी को याद करना है।
धारणा के लिए 5 तत्वों के बने इस शरीर को देखते हुए भी बाप को ही याद करना है। कोई देहधारी से लगाव नहीं रखना, कोई भी विकर्म नहीं करना है। सेवा के लिए त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ के चित्र पर समझाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा कि सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा एक बाप ही सुनाते हैं। सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। चिंतन किया, अभी हमें मोहजीत बनना है। इस कब्रिस्तान से मोह नहीं रखना, इसमें तो दुख ही दुख है। चेकिंग की कि किसी देहधारी की देह छोड़ने पर रोते तो नहीं, चिंता तो नहीं करते। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी हैं। जैसे मुरली का टाइटल इतना सुंदर है, बाबा ने तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया और हमने ही पूरे 84 का चक्र लगाया। तो बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्रधारी जो है भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं और सारे चक्र में भिन्न भिन्न पार्ट बजाने वाले हम ही हैं। और बाबा ने बोला कि हम ही हीरो पार्ट धारी आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं, जो हम आदि से लेकर अंत तक हमने कितने जन्म लिए ये सब बाबा ने हमें भी स्मृति दिलाई है। इसी समय बाबा हमें नॉलेजफुल भी बनाते हैं और बाप दादा कह रहे हैं कि मैं सभी जन्मों की जन्म पत्री भी बता देता हूँ, क्योंकि हम तो भूल गए ना। बाबा ने आके हमें फिर से स्मृतियां दिलाई और मास्टर नॉलेजफुल बनाया। बाबा ने कहा हम विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं और ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प प्रीत की रीति हम ही निभाने वाले हैं, क्योंकि हम ही बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा ने बोला कि हमने कितनी बार ये अपना कल्प पाठ बजाया है। बाबा ने कहा वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह अपना सर्व संपन्न जीवन बाबा हमें फिर से याद दिलाते हैं कि पहले हमारा आदि से लेकर और अंत तक लास्ट जन्म बाबा ने हमारी दोनों की ही महिमा बाबा ने अपरंपार करी है। बाबा ने बोला अभी ऐसे ही आप सभी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप सामने रखते हुए देखो कि हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थी, है ना। तो बाबा ने कहा इस हमें कितना नशा और खुशी रहनी चाहिए कि बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है ना। बनाने वाला शिव बाबा और बनने वाले हम, बाबा हमें तो बना रहा है ना। तो बाबा ने कहा देवताओं को कितना पूज्य श्रेष्ठ महान भी मानते हैं ना। आदि में तो हमने देवता स्वरूप से पाठ बजाया और फिर मध्य में हमारी कितनी पूजा भी हुई, है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही आपने आधा कल्प राज्य भाग्य लिया, फिर आधा कल्प माननीय और पूजनीय भी बन के हम हमारा ही पाठ चलता है ना। तो अभी हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले सभी ने यह विशेष बात जान ली है। बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा ने हमें जो स्मृतियां जागृत करी हैं वो बात हमने समझ ली अच्छी तरह से। हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। ये हमारा जो अंतिम जन्म 84वां जन्म है, बाबा हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। तो बाबा ने कहा सारे कल्प में जो हम ये पार्ट बजाते हैं ना, हीरो पार्टधारी, हीरे तुल्य वाला, तो बाबा ने बोला हम हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए यह सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हैं। क्योंकि इस समय हमें बाबा शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान देते हैं, तो इस समय हमें बाबा नॉलेजफुल बना देते हैं। हम अपने आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो।
तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया, क्योंकि बाबा ने हमें हमारे 84 जन्म का ज्ञान दे दिया ना, तो पूरे 5000 वर्ष की हमने जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्म की ही बताते हैं। दुनिया में भी जो ज्योतिष जन्म पत्री बताते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो 2, 4 जन्म की बताते हैं, और बाबा ने हमें पूरे 5000 वर्ष की जन्म पत्री बता दी। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है, तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। बाबा ने हमें नॉलेज देके हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बना दिया। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया। बाबा ने जो सीढ़ी का चित्र दिखाया, हमारे 84 जन्म किस तरह हमने लिए, तो सारा बाबा ने हमें डिटेल में बताया। तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया गया ना। हम जानते भी हैं और बाबा ने हमें चित्रों द्वारा भी समझा दिया। तो अपनी जन्म पत्रिका हमने चित्र भी देख लिया, तो उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। अब तो हमें यकीन हो गया ना, क्योंकि नॉलेज मिल गई और हमने समझ लिया। बाबा ने कहा समझ, यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है, वह समझते हो, नॉलेज समझाने का चित्र है। बाबा ने कहा ये हमें खुद समझ आ गया ना कि हमारी जन्म पत्री है, ये तो नहीं कि हम समझाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, नहीं, दोनों ही कर रहे हैं। वैसे तो हम भी समझ गए, फिर औरों को भी समझाते हैं। तो यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं। अब हमें अच्छे से यकीन हो गया, फील हो गया, समझ में आ गई कि हम ही विशेष आत्माएं हैं। वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। आदि पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा सबके साथ हमने ही पाठ बजाया ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीति निभाने वाले हो ना, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ साथ हमारा भी पूरे कल्प में पाठ है। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना, कि जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया। अब दुनिया वाले तो मोक्ष चाहते हैं, उन्होंने आदि देखा ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। ने तो 84 जन्म पाठ बजाया, तो संपूर्ण सतयुग सूर्यवंशी चंद्रवंशी हम ही बने ना। तो हमने तो सारी सुनहरी दृश्य देखे हैं। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। बाबा ने हमें स्मृति दिला दी ना कि सतयुग में हमने कैसे राज्य लिया, अपना स्वरूप कैसा था, संपन्न जीवन था। तो बाबा ने कहा अच्छी तरह से याद है या याद दिलाने की जरूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और लास्ट जन्म के दोनों के महत्व को अच्छी तरह जान लिया। बाबा ने तो घोट घोट के हमें पक्का करा दिया ना। हमने अपने फर्स्ट जन्म से लेकर 84 जन्म सबका महत्व समझ लिया। तो दोनों की महिमा अपरंपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हैं ना, तो दोनों साथ और दोनों को साथ साथ दिखाते हो। आदि देव ब्रह्मा और आदि, ये ब्रह्मा की आत्मा ही जब फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण बनेगी, तो बाबा ने कहा दोनों का अंतर दिखाते हैं ना, तो दोनों साथ साथ दिखाते हो ना। अब ही ऐसे ही आप सभी भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो। अभी हम संगम पे ब्राह्मण है और भविष्य में हम देवता स्वरूप। तो बाबा कह रहे हैं दोनों को सामने रख के देखो। आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रहे, आदि में भी और अंत में भी। अंत में भी हमारा ब्राह्मण जीवन चोटी समान और हमारा पहला जन्म देवता समान। तो नशा बहुत नशा है और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं। बाप दादा तो खुशी हो रहे हैं, हमारा अंतिम जन्म भी हमारा कितना श्रेष्ठ है। चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना है। बाबा कहते हैं नंबरवार हो, पर देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते हैं। देवताओं की तो आज तक भी पूजा हो रही है, चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में हो। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। हमारा भाग्य तो पूरे कल्प में ही श्रेष्ठ है, और आदि में भी हमने कितना अच्छा भाग्य पाया, और आधा कल्प हमने माननीय पूजनीय भी बन गए, श्रेष्ठ आत्मा बने। तो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो। हम तो अभी भी देख रहे हैं कि मंदिरों में भी
जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो हम ही तो थे, तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमें यही स्मृति रहे कि हमारा ही कल्प कल्प पाठ अच्छा है, तो बाबा कह रहे हैं फिर नीचे से ऊपर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय मधुबन निवासी हूँ, क्योंकि अभी हमें बाबा ने संगम पर ब्राह्मण बना के सबको मधुबन निवासी का टाइटल दिया। तो सभी मधुबन निवासी सहज समृद्धि स्वरूप बन गए हो ना, क्योंकि अब हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। मधुबन निवासी बनाना भी भाग्य की निशानी है। अगर हम किसी को भी बाबा का परिचय देके मधुबन निवासी बनाते हैं, तो बाबा कह रहे ये भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना, बाबा का बने और सदा के लिए हमें वरदान मिल गए। स्थान का भी महत्व है ना। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि बाबा ने हमें मधुबन निवासी बना के सदा के लिए विजय भाव सफलता मूर्त जो हमें बाबा ने वरदान दिए हैं, बाबा ने कहा उस स्वरूप में स्थित होना। संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। हम तो कल पहले भी संपन्न थे और अभी भी बाबा ने हमें संपन्न मूर्त बना दिया है ना। सब गुण ज्ञान शक्तियां से हम भरपूर हो गए। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। जो संपन्न आत्मा होती है वो तो खुशी में नाची है ना। बाबा कहते हैं सच बिठो नच। तो ऐसे खुशी में नाचते रहो, और जो आपको देखकर औरों को भी स्वतः खुशी में मन नाचते। जैसे हम खुशी में रहेंगे तो हमें देखकर औरों को भी खुशी उमंग आएगी। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना। जैसे कोई स्थूल में भी डांस करता है तो म्यूजिक सुन के औरों का भी डांस करने का मन करता है। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। बाबा ने बोला सदा ऐसे ही नाचो और गाते रहो, क्योंकि बाबा ने हमें इतना भरपूर कर दिया। फिर आगे बाबा डबल विदेशी बच्चों को यह विशेष चांस है। बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे होंगे, क्योंकि अभी सीखी लदे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा जब डबल विदेशियों की भी संख्या ज्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। बाबा ने कहा जैसे डबल विदेशियों को चांस दिया ना, तो ऐसे आप भी दूसरों को चांस देंगे ना। तो दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। तो बाबा ने कहा जब दूसरों को भी हम खुश कर देंगे, उनको भी उमंग उत्साह में ले आएंगे, तो बाबा ने कहा यही महादानी बनना है। फिर आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सिंगापुर पार्टी से बाबा की मुलाकात है। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। बाबा तो सभी की महिमा करते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो? बाबा सिंगापुर वालों से पूछ रहे हो कि आप मस्तक की मणि हो, कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा मन में बाबा की याद रहे, सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसे समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। जब हमारे मन की स्थिति ऊंची रहती है, हम ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हैं, तो नीचे की बातें, छोटी मोटी बातें हमें कुछ नहीं लगती, हम इजीली पार कर लेते हैं। समस्या नीचे रहेंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सारी बात है हमारे मन की स्थिति की। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। बाबा कह रहे हैं कि अपने को जब हम ऊंची स्मृति में रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और उड़ते चलेंगे और औरों को भी उड़ाते चलेंगे। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना। संगम समय को ना वरदान प्राप्त है। बाबा कह रहे हैं कि उड़ो और सबको उड़ाओ, क्योंकि बाबा साथ है। आगे बाबा अफ्रीका वाली पार्टी से बात कर रहे हैं। सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं।
अफ्रीका वाली पार्टी को बाबा ने सदा के स्नेही और सहयोगी आत्माओं का टाइटल दिया। स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया, क्योंकि बाप भी अविनाशी है। बाप से जो हमें अविनाशी रतन मिल रहे हैं, तो बाबा ने हमें भी अविनाशी बना दिया ना। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला ना सके। बाबा ने हमें इतना स्ट्रांग बना दिया कि कोई हमें हिला ना सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो। बाबा ने हमें अमर भव का भी वरदान दिया। रियल गोल्ड होना, बाप के साथी, बाप का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे इसलिए अविनाशी रहेंगे, क्योंकि देने वाला अविनाशी, जो बाबा ने दिया वो भी अविनाशी। तो सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देगी। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहेगी, मिलती रही है और मिलती रहेगी। बाबा ने कहा कि एक बल, एक भरोसा बाबा के ऊपर। तो बाबा ने बोला फिर हमें सफलता मिल भी रही है और मिलती भी रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है ना इस संगम पे। तो आपने कहा छोटी मोटी बातें तो ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे कुछ था ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए ना। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि बाबा ने बोला ना कि ब्राह्मणों के संकल्पों में इतनी ताकत है कि सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। अपने को ऐसे मास्टर, सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कि बाबा ने हमें जो जो शक्तियां दी हैं तो वो अनुभव करते हैं, तो वो फिर हमें अपनी लगती है ना। कमजोरी तो नहीं रहती, कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चों को भी बाप ने अपने से ही आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंचा बनाया, क्या क्या दिया, इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। इनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। आगे बाबा ट्रिनिडाड गयाना की पार्टी से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा अपने को बाप समान सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। बाबा ने ज्ञाना की पार्टी को भी बोला कि सर्व गुण और सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा हो ना। जब बच्चे सदा हैं, तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। जब हम बाप के बच्चे सदा के लिए हैं, तो हमें धारणा भी तो सदा की चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने हमें वर्षे का अधिकारी बनाया है, तो अपने अधिकार को कोई भूल थोड़ी सकता है। जब सदा का राज्य पाना है, तो याद भी सदा की चाहिए। बाबा ने कहा कि जब हमें राज्य भाग भी सदा का चाहिए, तो याद भी तो हमें सदा करनी चाहिए ना बाबा को। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। बाबा ने कहा हिम्मत की विशेषता रखते हैं तो सहयोग भी मिलता है, और एक विशेषता रखते हैं तो बाकी अनेक विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। बाबा ने कहा जो हमें मिला है वो हम औरों को भी देकर आगे बढ़ाते रहें। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। बाबा ने वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, जैसे वृक्ष को हम पानी देते हैं तो फिर वो बढ़ता है, फिर फलदायक हो जाता है ना। तो ऐसे ही अपनी विशेषताओं को भी अब जब सेवा में लगाते हैं, तो वो भी फिर फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाएं, फल पाते रहना। अच्छा, आगे बाबा मॉरिशस की पार्टी से बात कर रहे हैं। सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो। बाबा ने सबकी कितनी महिमा करी है कि बाप समान महादानी और वरदानी है ना। बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि जो बाप समान बाबा हमें आप समान बनाता है ना, तो बाबा फिर हमें देखकर खुश भी हो रहा है, हर्षित हो रहा है। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो।
क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं हो तो औरों को क्या होगा। बाबा ने कहा अगर हम खुद सेवाधारी अगर हैं, अगर हम खुद पहले संपन्न नहीं है तो फिर औरों का क्या होगा। सुना, अनुभव किया और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। संगम पे ही हमें ये मौका मिला ना, बाप समान सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस हमने अनुभव भी कर लिया। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। बाबा से हमें जो संगम पे इतना सुंदर भाग्य मिला है, बाबा ने कहा उसको आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। बहुत सुंदर मुरली बाबा की। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अर्चना बहन से है, सॉरी अनीता बहन से है, दोनों अनीता बहन से। आज मैं वनीता बहन का नाम लिखना भूल गई हूँ। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर शेयर कर लेना। अनीता बहन से, सुदर्शन चक्रधारी कोई ही नहीं। आज ना भविष्य बहन में। पता नहीं क्या हुआ है, मेरे मोबाइल से ना कोई मुझे मतलब वॉइस आ नहीं रही, इसलिए मैं बिल्कुल कान से चिपक के जैसे फोन सुनते हैं ना ऐसे सुन रही हूँ। अच्छा, बाकियों को तो आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ थोड़ी जी, थोड़ी हाँ आवाज जी, आ रही है, तो आ बस रही मैं है। कान आ से रही है जी, बिल्कुल आ हाँ रही जी, है। चलो फिर पहला क्वेश्चन अनीता बहन के लिए। हाँ जी, बहुत ही सुंदर मुरली है, स्वदर्शन चक्रधारी पे चली है, आपने बहुत अच्छे से सुनाई। बाबा कह रहे हैं कि जो स्वदर्शन चक्रधारी है ना, वही भविष्य में राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अभी संगम पर बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाकर स्वयं बाप के द्वारा हमने अपने 84 जन्मों को जाना है। अपने 5000 वर्ष का पूरा पाठ हमको समझाया है बाबा ने कि तुम कितनी विशेष और श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितना आदि से अंत तक हमारा कितना सुंदर पार्ट है, वो सारा बाबा ने हमें समझा दिया है कि कैसे हम परम धाम में भी बाबा के पास एकदम संपूर्ण पवित्र स्थिति में बाबा के बिल्कुल नजदीक हैं। फिर हम क्या कहते हैं, देवता रूप में हमने 20 जन्म कितने सुंदर बिताए, फिर पूज्य रूप में, फिर अभी ब्राह्मण जन्म, फरिश्ता बन के फिर देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये जो हीरे तुल्य पार्ट है ना तुम्हारा, हीरो पार्ट बजाने वाली तुम सारे कल्प के अंदर आत्माएं हो। और सबसे सुंदर बात बाबा ने यहाँ ये बताई कि बाबा ने हमें इतना नॉलेजफुल बना दिया कि इस ब्राह्मण जन्म में रहकर हम अपने अंतिम जन्म तक मंदिरों में अपने देवता स्वरूप की पूजा होते हुए भी देख रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है कि इस समय हमें सारा ज्ञान बाबा ने दिया है। तो बाबा ने कहा अगर हम ये सारी जन्म पत्री, बाबा कह रहा है मैंने तुम्हें बता दी, तो जब हमें ये अपनी जन्म पत्री मिल गई कि हम इतने नॉलेजफुल बन गए, इतना बाबा ने हमें शक्तियों से भर दिया, तो बाबा कह रहे हैं अगर ये स्वदर्शन चक्र हम स्मृति में रखेंगे कि हम कितनी ऊंची आत्माएं हैं और कितना ऊंच पद हमने अब फिर से पाना है। साकार मुरली में भी यही बताया ना, पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनना है। तो जितना हम सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे उतना ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। ये बाबा ने यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें समझाया है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन। मेरे ख्याल से दूसरी अनीता बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन के लिए है। हम ही विशेष आत्माएं हैं, सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली, बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बलविंदर बहन बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। तो बाबा कहते हैं कि हम ही आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि इस समय ही हमें ये सब नॉलेज मिलती है, हम नॉलेजफुल बनते हैं। इस समय ही हम अपने सभी जन्मों को जान जाते हैं। 5000 वर्ष की जो जन्म पत्री को हमने ही जाना है, और कोई जन्म पत्री बताने वाले होते हैं तो वो 2 4 6 महीने की ही सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा ने तो हम बच्चों को सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है, तो हम बच्चे भी नॉलेजफुल बन गए। तो फिर बाबा पूछते हैं कि अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है,
उस चित्र को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि ये हमारी ही जन्म पत्री है, ये हमारे ही चित्र हैं। या समझते हो कि नॉलेज समझाने का सिर्फ चित्र है। ये नशा तो है ना कि हम ही विशेष आत्माएं हैं। सृष्टि के आदि से अंत तक हमने ही पाठ बजाया है। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले भी हम हैं। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं। बाबा कहते हैं कि जिसने आदि नहीं देखी उसने फिर क्या देखा। वह समय, वह राज्य, वे अपना स्वरूप, सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। अपने आदि के जन्म अर्थात अपने पहले जन्म और लास्ट के जन्म दोनों को महत्व अच्छे से जान लिया है। दोनों की महिमा ही अपरम अपार है। जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हैं, तो दोनों को ही साथ साथ भी दिखाते हैं। ओम शांति। सीमा बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए है। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ सभी मानते हैं, क्यों? ओम शांति। रजनी बहन तो नहीं है यहाँ पे। बाबा ने बताया है कि बहुत ही सुंदर, बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया है कि 33 करोड़ देवी देवता गाए हुए हैं ना। तो बाबा ने कहा कि जो लास्ट वाली आत्मा भी होगी ना, कहलाएगी तो वो भी देवता ही, पूज्य ही कहलाएगी, श्रेष्ठ महान आत्मा ही कहलाएगी। तो देवता की लिस्ट में तो उसका नाम आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देव आत्मा तो सभी बनेंगे और देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते भी हैं। अभी तक देख रहे हो ना, छोटे छोटे गांव में भी होते हैं ना। हमारे ऑफिस में कितने सारे लोग बोलते थे हम अपनी कुल देवी से मिलने जा रहे हैं। तो हर एक की ने अपनी कुल देवी भी बना रखी है। तो जहां जहां भी देवताओं के मंदिर हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो देवता ही ना, कुल देवी है ना, कुल देवी के रूप में पूजी जा रही है। तो वही बाबा ने यहाँ से क्लियर किया है कि पूज्य आत्माओं की लिस्ट में तो नाम आएगा ना, चाहे लास्ट नंबर का बच्चा है चाहे वो है, आएंगे तो देवकुल में ही ना कहलाएंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं में नाम तो उनका गाया ही जाएगा ना। तो ये बाबा ने यहाँ समझाया है। ओम शांति। जी, थैंक यू अनीता बहन। वो ना एक बार हम यहाँ हिमाचल में गए तो वहाँ कईयों के लोगों से मिले ना, वहाँ वो यही कहते थे कि हमारी कुलदेवी, वहाँ पूजा भक्ति बहुत करते हैं लोग ना, ये हिमाचल के लोग। मैं तब मेरे को पता लगा कि कुलदेवी किसको बोलते हैं। ये मतलब हर एक ने अपनी अपनी कोई ना कोई ऐसे इष्ट बनाए हुआ था ना। थैंक यू। अगला क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए है। इस समय सभी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी बनना भी भाग्य की निशानी है, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। इस समय हम मधुबन निवासी, सबसे पहले तो हमारा बड़ा भाग्य, हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बच्चे बने, तो मधुबन निवासी अपने आप ही बन गए। और जब मधुबन निवासी बन गए तो भाग्यशाली तो वैसे ही बन गए। और हम खुद भी नोटिस करते हैं जब हम मधुबन में जाते हैं, गीत में एंटर होते ही ऐसे लगता है बस वरदानों की झड़ी लग गई। वाह बाबा, बाबा कह रहे आओ मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे। ऐसे लगता है बाबा गले लगा रहे हैं, तो हमें वरदान दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा भाग्य क्या होएगा। तो बाबा ने ये बताया ना कि स्थान का भी महत्व है, ये हम सभी ने अनुभव किया होगा शायद। और हम मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में हैं। संपन्न स्टेज तो हम सभी अनुभव करते हैं वहां जाके। और वैसे भी हमें बाबा ने बना दिया, तो संपन्न स्टेज में हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, बाबा के भी गुण गाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही खुशी में नाचते रहो, तो हमें देखकर और को भी और भी खुशी से नाचने लगेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा, स्टूल डांस को देखकर दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग आता है ना। तो बस ऐसे ही नाचते रहो, नचाते रहो, खुशियां भरते रहो, बांटते चलो। यही बाबा ने बताया, मधुबन निवासी बनना ही भाग्य की निशानी। तो हमारी तो बहुत बड़ा भाग्य। थैंक यू, थैंक यू बलविंदर बहन। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने हाँ, जब से ओम मधुबन शांति। निवासी बनाया, जब भी जाते हैं ना माउंट आबू, बाबा के किसी भी घर में चले जाओ, ऐसे लगता है जैसे एनर्जी भर के आ रही है, इतनी चार्जिंग हो जाती है हमारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन बहन। एक मिनट, ये डबल क्वेश्चन विदेशियों से मेरा भी बाबा ने था। क्या कहा? बलविंदर बहन, ये क्वेश्चन मेरा भी था जो आपने भी आप दिया आ था गए, मेरे चलो को। बोलो। हाँ जी, मैं तो शुरू से ही थी, लेकिन आपने शायद अच्छा, देखा नहीं मैंने होगा, सॉरी कोई देखा बात नहीं। नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। एक्चुअली आज बाबा ने मधुबन निवासियों की तो बोला ही है कि हम सब मधुबन निवासी ही है। लेकिन आज जैसे ये क्वेश्चन आया ना, तो एक बात का टेंशन गया
कि जैसे पहले हम शुरू शुरू में जब मधुबन जाते थे ना, तो एक उमंग होता है, एक अलग से ही ना वो फीलिंग आ जाती है कि बाप के घर जा रहे हैं, तो भाग्य की निशानी होती है। तो एक बात समझ में आई कि मधुबन में सेवा का भाग्य जब मिलता है ना, तो वो एक अलग ही खुशी होती है, उमंग होता है। तो कुछ चीजें जब हम मधुबन जाते हैं तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बाबा ने इसमें क्या बोला कि मधुबन निवासी का गेट से एंट्री, ये वरदान लेने का या वरदान पाने का महत्व है ना। तो एक बात वो चीज में ध्यान आई कि जब भी जाते हैं मधुबन, अपनी कई बार ना मैं सुनती थी कि मधुबन जाओ तो अपनी तैयारी करके जाओ। तो वो तैयारी कौन सी होती है वो आज शेयर कर रही हूँ। जब भी हम मधुबन जाए ना, तो उसको एक नॉर्मल भूमि समझकर कभी ना जाए। वो एक ऐसी वरदानी भूमि है जहाँ पे सिर्फ एक वरदान से या वो खुशी खुशी में, नशे नशे में वो चीज को भूल ना जाए कि हम कहाँ बैठे हैं। तो वो चीज जब आती है ना, जैसे मैंने उसके कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं कि जब मधुबन का नाम सुनते ही, जैसे बाबा बोलता है ना कि सत्यु का नाम सुनते ही जैसे मुख मीठा हो जाता है, वैसे ही मधुबन का नाम सुनते ही कैसा मुख मीठा हो जाता है। तो जब वरदानी भूमि है तो उससे जी भर के वरदान लेकर आए, लूट कर आए। जैसे बाबा कहता है ना कि इसको साधारण भूमि समझकर नहीं आना, घूमना समझकर नहीं आना कि हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। पढ़ाई करे, योग भी करे, वो चीज भी ठीक है, लेकिन वो एक वहाँ की ना वो फीलिंग, वहाँ की जो वाइब्रेशंस है उसको फील करना, उसकी जहाँ जब ब्रह्मा बाबा वहीं पे थे, वहीं पे भगवान आते थे, उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी एनर्जी उस लेवल तक लानी पड़ती है। तो वो समझ में आया कि अब जब मधुबन जाते हैं ना, तो एक संकल्प लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस लेवल तक हमें उसको पहुंचना है। तो पहले अपनी तैयारी करके जाते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं ना, जैसे अब बाबा ने एक बात बताई इसमें कि मधुबन जब जाता है ना, तो कई बार हम बहुत सिंपल तरीके से परचिंतन ये सब भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक बात समझ में आई कि मधुबन ऐसी वरदानी भूमि है जहाँ पे अटेंशन रखे कि कोई भी ऐसी साधारण बात या कोई भी ऐसी साधारण चीजें हम ना करें। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान या चीजों के ऊपर ध्यान देने से अच्छा उस भूमि की जो वाइब्रेशन है उसका आनंद ले। तो सागर है जैसे मधुबन, तो पूरा भरपूर है ना, तो पूरा थोड़ा सा नहीं लेकर आए, पूरा भरपूर होकर आए वहां से। तो एक और बात क्लियर हुई थी कि मधुबन में जब सेवा का भाग्य मिले ना, तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात बाबा ने इसमें और क्लिक की है कि मधुबन की जो स्टेज है वो संपन्न बनने की स्टेज है, तो उसको अनुभव कर कर आओ। जैसे इसमें अभी प्रीति बहन ने भी टच किया कि जैसे स्थूल रूप से खुशी में नाचते हो तो उनको देखकर हमारा भी मन हो जाता है नाचने का, है ना। तो ऐसी हमारी स्थिति हो जाए, ऐसी हमारी चीजें हो जाए कि हमारी स्थिति को देख के औरों की स्थिति भी अच्छी हो जाए, है ना। तो वो चीज वहां पे है कहीं ना कहीं। वहां का ब्रह्मा भोजन से लेके वहां के सेवा साथी से लेके वहां पे हर एक कोना, हर एक अंग में ऐसे लगता है जैसे बाबा की वो वाइब्रेशंस है, वो हम फील भी करते हैं सभी। लेकिन एक बात मुझे टच हुई कि अब जब भी मधुबन जाए ना, तो अपनी एक ऐसी तैयारी के साथ जाए कि वहां की पूरा मुझे जैसे वो कहते हैं ना, जैसे चिड़िया जो होती है वो हप कर लेती है सागर को, तो वैसे ही ऐसे समझे कि उन वरदानों को ना जैसे मुझ चिड़िया को हप करना है, क्योंकि मधुबन भी तो एक सागर है ना। तो वो एक फीलिंग आई इस बार जब गई थी ना, तो ये करके गई थी, तो बहुत अच्छे से उस चीज का फायदा भी मिला और चीजें भी बहुत अच्छी हुई। तो एक बार आप लोग भी करके देखना ये कि जब भी जाओ तो वो साधारणता, वो लौकिक सब कुछ यहीं छोड़ कर जाओ। वहां पे ना कोई फोन, फोन स्विच ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं करो। एक बार लाइक जब हफ्ते के लिए जाता है, 2 दिन के लिए भी जाता है, तो वो ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है पूरे साल भर अब कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो करना ही है। लेकिन एक बात लगती है कि वो भूमि ही ऐसी है कि वहां पे कोई ना चाहते हुए भी चला जाता है और वो खुशी से, वो वरदानों से भरपूर होके आ जाता है। तो वो चीज मुझे लगी कि अब जब जाए ना, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाए कि जो कुछ भी है ना वो यहीं छोड़ कर जाए और वहां पे सिर्फ बाबा और आप हो, और वहाँ के वरदानों को फील करो, वहाँ की वाइब्रेशंस को फील करो। तो वो चीज एक लगी तो शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर चिंतन
बाबा की वरदानी भूमि, चरित्र भूमि, कर्म भूमि, और वहां जाके हम वरदानों से भर के ना आए तो क्या बात है। वैसे भी जब भी हमारी टिकट बुक होती है पहले से ही वो मन में मंथन चिंतन शुरू होता है ना कि कहाँ जाना है हमने, है ना। बहुत सुंदर। नेक्स्ट सुमन बहन दोनों, डबल विदेशियों से बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन का, सबका। और आशना ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया, और हम सब ये अनुभव भी करते हैं, मधुबन जाते हैं, और जो आशना ने कहा है उस चीज का आगे से और भी ध्यान रखें। तो डबल विदेशी बच्चों का ये बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चों को ये विशेष चांस है, क्योंकि अभी सीख ही लेते हैं। डबल विदेशी बच्चे भी बाबा को बहुत प्यारे हैं। बाबा को बच्चे तो सारे ही प्यारे हैं, डबल विदेशी क्योंकि दूर से आते हैं और बहुत भाग भाग के आते हैं। हम भी जब मधुबन जाते हैं तो, या वैसे भी देखो बाबा मिलन में भी, तो डबल विदेशी बच्चे कैसे खिले खिले और एकदम उमंग उत्साह में नजर आते हैं, एकदम आगे आगे ऐसे मतलब किलकारियां मार रहे होते हैं खुशी से जैसे। तो बाबा को भी बिल्कुल डबल ताजधारी और बहुत सी खिलरे बच्चे लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। कि जब डबल विदेशियों की भी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो बाबा ने कहा फिर क्या करेंगे। जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे ही दूसरे को, तो डबल विदेशियों को बोला कि आप भी ऐसे ही दूसरे बच्चों को चांस देंगे ना, और देंगे ही वो भी, जैसे भारतवासियों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है। और दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनने। और महादानी बनने का भी बाबा ने ये बहुत अच्छा तरीका ये समझाया है इसमें, इसी बहाने से डबल विदेशियों के, कि जो दूसरों को हम खुशी देते हैं ना, तो अपनी खुशी उसमें कितनी अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा तो कहते ही है हर चीज जो है वो बांटने से बढ़ती है, और खुशी का भी यही हिसाब है। जब अपने को खुशी होती है तो दूसरों को बताते भी हैं तो कितनी बढ़ती है, और खुशी बांटते भी है तो कितनी बढ़ती है। तो यही बाबा ने इसमें कहा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुमन बहन। दूसरी सुमन बहन है तो वो भी शेयर कर लें। हाँ जी, ओम शांति। ओम बाबा ने कहा डबल विदेशी बच्चे जो हैं वो बाबा को बहुत प्यारे हैं, बहुत सिकी लदे हैं, और क्योंकि उनकी अभी संख्या जो है थोड़ी कम है, और जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बाबा ने कहा कि आप भी जो है दूसरों को चांस देंगे, दूसरों की खुशी से अपनी खुशी जो है अनुभव करना, यही जो है वो महादानी बनना है। और अब मैं जो अपनी साकार मुरली के पॉइंट बता रही हूँ कि मैंने सम्मान लिया कि मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया कि बाप को और विष्णुपुरी को याद किया। धारणा की कि 5 तत्वों से बने इन शरीरों को देखते हुए याद सिर्फ बाप को ही करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना, कोई विकर्म नहीं करना। स्मृति रखी कि याद की डोरी लगानी है, अच्छी रीति बाप को याद करना है, श्रीमत पर चलना है, अब घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। सेवा कर लिया कि सबको जो है वो शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया कि रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक जो है विश्व में फैलानी है। और चेकिंग की कि आज मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया, और अपने श्रेष्ठ सम्मान और श्रेष्ठ स्मृति में कितना रही। ओम शांति। थैंक यू दोनों सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और सुरेश बहन जी से। सिंगापुर पार्टी से बाबा ने क्या कहा। अर्चना बहन नहीं है क्या? चलो आप बोलो। हाँ जी। सिंगापुर पार्टी से बाप दादा कह रहे हैं कि तुम बाप का श्रृंगार कहते हो ना अपने आप को। जो सिंगापुर वाले हैं उनको बाप दादा कहते हैं तुम बाप का श्रृंगार हो। आप सब कौन से श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो, या मस्तक मणि का मतलब ये होता है कि जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, वो हो। तो तुम्हारे मस्तक में सदा बाप की याद रहती है, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। जो मस्तक की मणि होती है सबसे ऊंची स्टेज वही है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं सिंगापुर वालों को कह रहे हैं कि तुम अपने को सदा ऐसी
ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो ना, तो फिर ऐसा समझते हुए आगे बढ़ते रहो कि मैं तो ऊंची स्टेज पर रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने ये एडवाइस किया उनको कि ऐसा समझते हुए अपने को आगे बढ़ाते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई भी छोटी बड़ी बात आएगी तो सभी बातों को पार करते चले जाएंगे और नीचे की बातें तो उनके ऊपर से ही निकल जाएंगी। कहते हैं ना, मेरे तो सिर से ही निकल गई। तभी बाबा कहते हैं ऊंची स्टेज पर रहने वाले हैं जो ना, वो ऐसी छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही पार कर जाएंगे। ये खास कर बाबा ने सिंगापुर वालों से कहा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। शांति। ऐसा है, सुरेश माता ने तो काफी कवर करा है। तो बाबा सिंगापुर वालों को श्रृंगार बोल रहे हैं, मस्तक की मणि बोल रहे हैं। क्योंकि मस्तक मणि का अर्थ है कि सदा मस्तक में, मन में बाबा की याद समाई रहे। इसलिए बाबा ने उनको मस्तक मणि का टाइटल दिया और स्वमान भी दिया कि मैं सदा ऊंची स्टेज में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जैसे ऊंची स्थिति में, जैसे कई बार बोलते हैं ना, उड़ने वाले, हाँ, जो ऊंचा होता है, उड़ता है, तो वो पहाड़ जैसी समस्या को भी ऊपर से क्रॉस कर लेगा, छोटी सी नजर आएगी उसको। जैसे पहाड़ के ऊपर से हर चीज छोटी दिखती है, तो ऊंची स्टेज पे सब कुछ माने बहुत छोटा दिखेगा और अपना जो स्वमान है उसके नशे में वो आत्मा रहेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा मस्तक, क्योंकि बॉडी के हिसाब से भी मस्तक सबसे टॉप पे होता है। तो वो मस्तक मणि का टाइटल अगर याद रहेगा, ऊंचा स्थान है, तो मतलब उससे क्या होगा कि हमारे को वो नशा चढ़ा रहेगा और सदा उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, क्योंकि संगम युग को वरदान प्राप्त है कि ये उड़ने और उड़ाने का युग है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और रानी बहन से। अफ्रीका पार्टी से बाबा ने क्या महिमा की? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत अच्छी बोली है। बाबा ने अफ्रीका वालों को कहा कि वो सदा के स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं। उनको बाबा ने उनका ये टाइटल दिया और बाबा ने कहा कि हम अविनाशी बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने भी हमें भी अविनाशी बना दिया। तो बाबा सबको इसलिए उनको अमर भाव का वरदान देते हैं। और बाबा का जब साथ है तो एक पल एक भरोसे से चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और सर्वशक्तिमान बाप का जब साथ है तो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको आसानी से पार कर जाते हैं। तो बाबा ने आज ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए आज यही कहा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया रूमी बहन ने। और बाप दादा हमेशा अमेरिका वालों की, विदेशियों की बहुत महिमा करते हैं और इसमें खास अफ्रीका वालों की बड़ी महिमा की है। बाबा ने यही कहा है कि वो इतने स्नेही, इतने सहयोगी आत्माएं हैं कि सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए हैं। और अविनाशी बाप के तो बच्चे हैं ही, तो बाप समान अविनाशी भी बन गए वो। और किसी भी प्रकार इतने अविनाशी बने हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए उन्हें हिला नहीं सकती। और अमरनाथ बाप के बच्चे हैं, तो अमर भव का भी वरदान मिल गया उन्हें, रियल गोल्ड हो गए वो। और बाप के कार्यों को वो अपना कार्य समझकर सदा बाप के सहयोगी रहते हैं, तो इसीलिए अविनाशी भी रहेंगे। और सच्ची लगन से विघ्नों को समाप्त कर देती है। उनकी सच्ची लगन जो है, कोई भी विघ्न आए उन्हें वो सहज ही समाप्त कर देते हैं, कभी कोई रुकावट नहीं आती। एक बाबा के भरोसे, बाबा के बल से हमेशा उन्हें, बाबा को अपने साथ रखते हैं, बाबा के बल भरोसे पे चलते हैं, तो हर कार्य में उन्हें सफलता सहज ही मिल जाती है। और सर्वशक्तिमान बाप उनके साथ है तो छोटी मोटी बातें तो ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सब संभव हो जाता है। जब सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कोई भी आत्माएं बन जाती हैं तो विघ्न तो ऐसे समाप्त हो जाते हैं, ऐसे मक्खन में से बाल निकल गया। सब बातें
सहज ही सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं का अनुभव सभी आत्माएं करती रहें। और कमजोरी तो कोई आती ही नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। कितना ऊंचा बनाया है बाप ने हमें, क्या क्या नहीं दिया। अगर हम सभी जो जो बाप ने हमें प्राप्तियां कराई हैं, हमें प्राप्त हुई हैं, जो जो चीजें हमें बाप का बनने के बाद हम क्या से क्या बन गए, अगर हम इसी का सिमरन करते रहें और अपने आप को याद करते रहें कि हम बाप का बनने के बाद में हम कैसे हो गए, तो हम हमेशा हर्षित और शक्तिशाली बने रहेंगे। ओम शांति जी। थैंक यू डूमी बहन, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट कविता बहन से है। ट्रिनिडाड गयाना की पार्टी से बाबा ने क्या आरोहण की? हाँ जी, ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा बताया और आपने भी बहुत अच्छे से किया। तो बाबा ने ट्रिनिडाड गयाना के बच्चों से ये कहा कि सदा, मतलब उन्होंने उनको सदा शब्द पर ज्यादा जोर दे के बताया कि क्या सदा अपने को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न समझते हो? ऐसे अनुभव करते हो? बाबा उनसे पूछ रहे हैं, सदा सदा पूछ के लिए पूछ रहे हैं कि बाप के तो बन गए, सदा हो तुम, जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा ही चाहिए ना, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे, फादर सन शोज फादर वाली बात है। यही सदा अपने आप से पूछो, सदा शब्द पे जोर दे रहे हैं बाबा कि यही सदा अपने से पूछो कि बाप के वर्षे के अधिकारी आत्मा हो क्या तुम? अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता, है ना? क्योंकि जब हम बाबा के बन गए, बच्चे बन गए, तो बच्चे का तो पूरा अधिकार होता है अपने बाप की संपत्ति पर। जब सदा राज्य पाना है ना? तो याद भी सदा ही चाहिए। जब आपको वर्षा लेना ही है, बाबा कहते हैं, तो आपको मुझे याद भी सदा ही करना पड़ेगा ना। सदा वर्षा चाहिए तो सदा याद भी रखना पड़ेगा। हिम्मत रखकर, निर्भय होकर हमेशा आगे बढ़ते रहो। बाबा उनको कह रहे हैं कि हिम्मत रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। इसलिए अगर आप आगे बढ़ते रहोगे ना बाप की याद में, तो बाबा से भी तुमको मदद मिलती रहेगी। हिम्मत की विशेषता से क्या होता है कि अगर हम हिम्मत का 1 कदम बढ़ाते हैं ना, तो सहयोग के 10 कदम और हाथ हमको साथ मिल जाते हैं। हमारी विशेषताओं को भी सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं भी हमारी सामने आती हैं। जब हमारी एक विशेषता होती है तो उसके साथ-साथ हमारी अनेक विशेषताएँ भी साथ-साथ आती हैं। 1 कदम आगे रखा तो अनेक कदम का सहयोग के अधिकारी तो बन ही गए ना तुम। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान दो। मतलब जो आपके पास है, वो आप दूसरों को भी दान दो, और तो वरदान आगे बढ़ाते रहो, उनको भी आगे बढ़ता रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा है कि वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है ना? वैसे ही अगर हम अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाते हैं, तो हमारी जो होता है कि सेवा भी आगे फलीभूत होती है, मतलब हमें उसका भी फल मिलता है। ऐसी विशेषताओं को सेवा में लगाने से फल पाते रहना है। बाबा ये कहते हैं कि अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाते रहो, आगे लगाते रहो, तो उससे आपको फल प्राप्त होता ही रहेगा। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू कविता बहन। लास्ट क्वेश्चन विजय भाई रमनी भाई जी से है, मॉरिशस से। बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा उनको देखकर उनको टाइटल ही दे रहे हैं कि सदा बाप समान महारानी वरदानी आत्मा हो। आज के महावाक्यों में महारानी को स्पष्ट करते हुए बाबा ने बताया था कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। नोटिंग फॉर एवरीवन, सुमन बहन ने भी इसको दिया था। फिर बाबा वही उनको देख कह रहे हैं कि बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त जो सेवाधारी हैं, उनको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो अपने आप को ना बाप समान स्वरूप संपन्न समझना है। फिर उसके लिए बताया कि सोना अनुभव किया, ऐसा गोल्डन चांस समानधारी बनने का मतलब था। विधि बताई बाबा ने भाग्य बनाने की, जो सुना, अनुभव किया और ऐसे समान में सेवाधारी बनना है, और इस भाग्य के सदा गुण गाते रहो, इसको बढ़ाते रहो, दानी महादानी बनते रहो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सभी का। बहुत अच्छा मंथन किया सभी ने। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। ओवर टू रमनी भाई जी।
सृष्टि चक्र की चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ मिलेगा तुझे आराम, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। भूले भटके ओ मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं, जन्म जन्म का फेरा लगाया, जन्म जन्म का फेरा लगाया, चैन सुख ना पाया कहीं, आए फिर से बाबा अपने, आए फिर से बाबा अपने, बना रहे हैं सबको महान, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। हर तूफान देता है तोहफा, मुश्किलों से मत घबराना, पुण्य कर्म के मन चमन से, पुण्य कर्म के मन चमन से, सारे जग को महकाना, राहों में जो भी आए, राहों में जो भी आए, देता चल तू प्रभु पैगाम, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। बहती जाती समय की धारा, किसके लिए भी रुकती नहीं, चलता चल तू बढ़ता चल, चलता चल तू बढ़ता चल, हर दिशा कहती यही, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे, सबकी प्रीत प्रभु से लगा दे, करता चल तू ये शुभ काम, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की।